सबसे पहले हम रुख करेंगे खलीज बंगाल में उठने वाले तूफान का, जो अब सुपर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। मगरबी बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट है। इस दौरान काबीना सेक्रेटरी ने तूफान से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। इस तूफान से निपटने के लिए 41 NDRF की टीमों को तैनात कर दिया गया। फौज और फिजाइया को भी तैयार रहने को कहा गया है। और महकमा मौसमियात के साइंसदान से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने खास बातचीत की। बात करने के लिए इस वक्त RK जैनामनी मौजूद हैं, जो कि मौसम विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और चक्रवाती तूफान अम्फान की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। पूरी देखरेख से आप यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। कैसा है ये तूफान, कितनी तीव्रता के साथ ये दस्तक देगा और कितने राज्यों में अलग अलग जगहों पर यहाँ पर नुकसान पहुँच सकता है? नहीं, अभी जो अम्फान जो सुपर साइक्लोन अभी जो है वो उत्तर पूर्व बंगोपसागर पर केंद्रीभूत है। तो आप देखेंगे तो हमारा जो पारादीप राडार पिक्चर में तो ये 120 किलोमीटर पूर्व में है, जस्ट ईस्ट ऑफ द पारादीप 120 किलोमीटर पैरेलल टू कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो अभी आगे जो है जाएगा तो बालेश्वर भद्रक उसी का पूर्व में जाएगा और जाके सुंदरबन में हिट करेगा। ये सुंदरबन एरिया है। तो मेनली जो सीवियर वेदर है जो हम लोग दिए हैं इम्पैक्ट, वो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश है, वो 24 परगना है, पूर्व मेदिनीपुर है, ये इसमें आएगा 165 175 गस्टिंग टू 185 विंड आएगा। 4 मीटर आएगा स्टॉर्म सर्ज जो जुआर बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब 1.5 महला घर जैसे आएगा। तो इसलिए ये जो है ना पीक जो सीवियर वेदर, मोस्ट डिजास्टर वेदर, जो कच्चा घर भांगेगा, इवन पक्का घर भी हो सकता है ख़राब। लेकिन उसका जो नेक्स्ट जो लेयर है ना, हुगली, कलकत्ता, पूर्व पश्चिम मेदिनीपुर, इसमें थोड़ा कम है, उसका आधा वेदर है। जैसे विंड जो है 110 से 120 वही होगा। लेकिन रेन सारा एरिया में शाम को शुरू हो जाएगा। जैसे कोलकाता ऑलरेडी चल रहा है रेन, लेकिन उसका परिमाण जो है ना बहुत एक्सट्रीम होगा। बंगाल के मेदिनीपुर जो इलाका है, मंदारमनी इलाका है, दीघा है जो इलाका है, तटीय क्षेत्रीय इलाके हैं। हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी हिट करने वाला है। और रफ्तार क्या रहेगी? रफ्तार रहेगा 165 175 विंड है और 190 गस्टिंग रहेगा। बहुत सीवियर है, बट कोलकाता वगैरह में थोड़ा कम है जो इंटीरियर एरिया है। धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या अनदेखा किया जा रहा है कि साफ तौर पे लोग यहाँ पे सतर्क हैं, पुलिस NDRF के लोग भी सचेत हैं, क्या माना जा रहा है कि तूफान की जो तीव्रता है, रफ्तार है, कब तक डाउनफॉल हो जाएगी? नहीं, नाइट तक होगा। और जैसे मैंने बताया कि वो जीरो कैजुअलिटी, कोई नहीं जान मान का नुकसान होना चाहिए, वो सरकार का प्रथम प्रतिबद्ध है। तो जब हम 3 दिन पहले भविष्यवाणी किया, फोरकास्ट किया, तो ऐसा होना चाहिए। बाकी जो है डैमेज जो होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन टावर्स, वो तो डैमेज होगा। 175 विंड बहुत काफ़ी स्ट्रांग होता है, ट्विस्ट करेगा उसको, ठीक है ना। बहुत डैमेज कोस्ट में होगा ज़्यादा, कोलकाता में कम होगा, आधा होगा। धन्यवाद। साफ तौर पे जानकारी दी RK जैनामनी ने। तूफान के बारे में जानकारी दी, चक्रवाती तूफान किस तरीके से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की तरफ रुख कर रहा है और शाम तक दस्तक देने वाला है। हम उम्मीद यही करेंगे कि इस तूफान से जान माल का नुकसान कम हो और ये तूफान जल्दी ही शांत हो जाए। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और आज चलिए सीधे रुक करेंगे कोलकाता का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथी शबाना एजाज। शबाना, इस वक्त तूफान का हाल जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही है इस सब, और शाम तक जो है वो और मजीद इस तूफान के शिद्दत इख्तियार करने की इत्तिलात है। है ना, हमने भी कोलकाता के मुख्तलिफ जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वहाँ से हालात का जायजा लिया है। मीटिंगें हो रही हैं और तमाम तर हालात पर नजर रखी हुई। जैसा कि अभी आपने सुना कि बता रहे थे कि बंगाल का जो सुंदरबन इलाका है वो ज्यादा हीट करेगा। तो उन इलाकों में खासकर जो नामखाना इलाका है, सुंदरबन इलाका है, बशीरहाट का इलाका है, इन सब इलाकों में पूरी तरह नजर रखी जा रही है। लोगों से घरों को जो है वो खाली कराया गया है, दूसरी जगहों पे शिफ्ट कराया जा रहा है। और तमाम जो एहतियाती इक़दाम उठाने चाहिए वो इस तरह से हुकूमत जो है पूरी तरह अलर्ट है। साथ ही साथ कई स्पीड बोट को भी तैयार रखा गया है कि अगर इस तरह की सूरत हाल सामने आए तूफान के बाद, तो उससे निपटने के लिए जो भी लोग बचेंगे, जो हालांकि बहुत सारे लोगों को हटाया गया है, लेकिन और भी अगर ये बहुत दूर तक के इलाकों को अगर वो हीट करता है और नुकसान पहुंचाता है, तो इसके लिए स्पीड बोट पूरी तरह तैयार है और लोगों को जो है वो मदद पहुंचाई जाएगी।
साथ ही साथ कोलकाता पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ बारिश हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से इस तूफान की रफ्तार है इस कोलकाता को अगर हिट करता है, जो साहिली इलाका है, खासकर जो समुद्र का इलाका है, आसपास के इलाके जैसे कोलकाता का स्टैंड रोड है, हावड़ा का कुछ इलाका है, वो ज़ेरे-आब हो सकते हैं। मतलब अगर बारिश शदीद होती है तो वो उन इलाकों में जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है और कंट्रोल रूम जो बनाए गए हैं वहाँ सुबह से ही मुख्तलिफ अफसरान के साथ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ पूरी तरह मीटिंग हो रही है। और अब जी, तो बहरहाल शाम तक तूफान इम्फान की क्या कुछ सूरत हाल होती है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ जिले के कस्बा सेक्टर में ये खिलाफ वर्जी की गई है। हिंदुस्तानी फौज भी इसका मौसर जवाब दे रही है। तो इस वक्त की अहम खबर, पाकिस्तान ने सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ जिले के कस्बा सेक्टर में ये खिलाफ वर्जी की गई है और हिंदुस्तानी फौज भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है।